अपने हार को कभी भी मत दर्शाएं दोस्तों। इसमें आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि शत्रु के सामने अगर हार नजर आ रही है तो उसे कभी भी दर्शाएं नहीं। अगर ऐसे वक्त में आप कमजोर पकड़े गए तो आपकी हार निश्चित है। चाणक्य कहते हैं कि अगर शत्रु हमसे अधिक शक्तिशाली है तो उसके साथ अनुकूल व्यवहार करें। ऐसे करने पर आप धीरे धीरे उसकी चाल को समझ लेंगे और कभी परेशानी में नहीं फंसेंगे। ऐसे में दुश्मन को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। जो दुश्मन कमजोर और छल कपट करने वाला है तो ठीक इसका उल्टा बर्ताव उसके साथ करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शत्रु से निपटने की चाणक्य नीतियों के बारे में, क्योंकि आज के ज़माने में हर एक समय, हर एक जगह, हर एक मोड़ पर हमें देखकर जलने वाले लोग मिल जाते हैं। हमारे सफलता को रोकने वाले शत्रु मिल जाते हैं और कभी कभी अगर हम सावधान नहीं रहते हैं और जब शत्रु हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है और उस समय पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसलिए आज हम बात करेंगे अपने से बड़े शत्रुओं से निपटने की चाणक्य नीतियों के बारे में, जिनका इस्तेमाल करके हम अपने ज़िंदगी में सफल हो पाएंगे और अपने सबसे बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपके शत्रु अपने पैरों के नीचे गिरकर माफ़ी मांगेगा। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब दुश्मन आपसे ज़्यादा ताकतवर हो तो बिना तैयारी के उसके सामने जाना मूर्खता है। कमज़ोर अवस्था में शत्रु से दो हाथ करने से आपकी हार तय है। इसलिए अगर शत्रु शक्तिशाली हो तो साथ रहकर उसकी कमजोरी का पता लगाएं और सही समय का इंतजार करें। नंबर 2, दोस्तों, धैर्य रखें। शत्रु को मात देने के लिए हर समय ठंडे दिमाग से विचार करें और फिर निर्णय लें। ऐसे समय में धैर्य और आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। हड़बड़ी में आकर कुछ न कीजिए जिससे आपको हानि उठानी पड़ सकती है। नंबर 3, चाणक्य कहते हैं कि हमें चेहरे पर मुस्कान रखनी चाहिए। आपकी मुस्कान वो ताकत है जो बड़े से बड़े दुश्मन को मार दे सकती है। चाणक्य के अनुसार यदि कोई आपको पीड़ा देने की कोशिश कर रहा है तो डरने की बजाय खुश रहने की पूरी कोशिश करें। दोस्तों, यह कठिन जरूर है लेकिन यही उस पर सीधा वार करेगा। तकलीफों के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर वह अपने आप ईर्ष्या से जलने लगेगा और आपकी हंसी देखकर वह कभी भी हंस नहीं पाएगा। बस यही मुस्कान आपको जीत का चेहरा पहना सकती है। और दोस्तों, मेरी तरफ से भी आपको विनती है कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें और सबको खुश रखें। नंबर 4, इसमें आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने वाणी पर खास ध्यान रखना चाहिए। आपके शत्रु इसका सबसे अधिक लाभ उठाने की प्रयास करता है। अगर आपकी वाणी खराब होती है तो आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। आपके वाणी खराब होने से आपके अच्छे दोस्त और रिश्तेदार भी आपसे दूर होने लगते हैं। जो लोग कड़वा और तीखा बोलते हैं, लोग उनसे दूरी बनाकर रहना पसंद करते हैं। इसलिए हमेशा किसी से भी बात करते हुए आपको अपनी मधुर वाणी और अपनी मधुर बोल का इस्तेमाल करना चाहिए और विनम्रता से लोगों से मिलना चाहिए। नंबर 5, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति अपने परिवार के अलावा अपने दोस्तों और कार्यस्थल पर मौजूद लोगों के साथ सबसे अधिक समय बिताता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग अपने आसपास अच्छे और योग्य लोग रखते हैं या उनकी संगति में रहते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले शत्रु कई बार विचार करता है। वही अगर किसी की संगति बुरे लोगों के साथ होती है तो शत्रु इसका भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और मौका पाते ही हमला करने से नहीं चूकते हैं। इसलिए आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, इसके बारे में आपको खास ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, कितना भी शक्तिशाली दुश्मन क्यों ना हो, आप उसे अपने कदमों में आसानी से गिरा सकते हो। यह आपको सीखने के लिए मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर 6, चाणक्य नीति के अनुसार हर व्यक्ति को बुरी आदतों जैसे नशे की लत से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों को नशे की लत होती है, ऐसे लोगों को शत्रु आसानी से पराजित कर देते हैं। नशे में व्यक्ति अपनी बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता और ऐसे में वह गलती कर बैठता है जिसका लाभ आपका शत्रु उठा सकता है। आपके पास जितनी भी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ दें, नहीं तो आपको इसके चलते एक दिन पराजित होना पड़ेगा। नंबर 7, दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए।
दुश्मन की ताकत का ही आकलन आपकी जीत को सुनिश्चित कर देता है और इससे आपकी जीत भी सुनिश्चित हो जाती है। शत्रु को अगर कमजोर समझेंगे तो वह आपकी हर कमजोरी पर वार करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा समझदार व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण योजनाओं को सभी के साथ कभी भी साझा नहीं करते। जब योजना पूर्ण हो जाए तभी उसे बताएं। यदि आप पहले से सब कुछ बताएंगे तो शत्रु इसका फायदा उठा सकता है, इसलिए आपने सीक्रेट किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। नंबर 8, चाणक्य कहते हैं कि यदि शत्रु आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो यह अधिक खतरनाक होता है। वही दुश्मन यदि अधिक शक्तिशाली है तो आपको छिपकर उसे पराजित करने की योजना बनानी चाहिए। अदृश्य शत्रु यानी कि आपको छुपकर वार करता है, आपके सामने मित्र के समान व्यवहार करता है और आपके पीठ के पीछे चुगली करता है। वह आपको हर समय नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है और आपके हर काम को बिगाड़ देता है। पहले ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहना चाहिए और छिपकर उसकी असली चेहरा का पता लगाना चाहिए। जैसे उसे पता ना चले, सब कुछ सीक्रेट होना चाहिए। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अपने सीक्रेट किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि आपके करीब दोस्त भी आपका शत्रु हो सकते हैं। नंबर 9, चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य के अंदर यदि अहम की भावना आ जाती है तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने से ऊपर किसी को नहीं समझता। अहम या अहम शत्रुओं की संख्या में वृद्धि करता है। इसलिए जितना हो सके अपने अंदर कभी भी अहंकार की भावना न आने दें, क्योंकि हम सबको पता है कि रावण सबसे बड़ा अहंकारी था और सबसे शक्तिशाली भी था। उसे कोई नहीं मारा, उसके अहंकार ने उसको मारा, यानी कि उसके अहंकार के वजह से वह मरा। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। यह एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति को समूल नाश कर देती है। नंबर 10, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार यदि कोई आपका अपमान करे तो अपना गुस्सा जाहिर ना होने दें, बल्कि मौन धारण कर लें। जो व्यक्ति मौन रहकर रणनीति बनाता है उसके बारे में जान पाना किसी के लिए भी असंभव होता है, और स्वयं आचार्य चाणक्य जी ने भी यही नीति को अपनाया था। वह नंद महाराजा के द्वारा अपमानित होने पर भी मौन ही रहे थे और उन्होंने नंद को बेदखल करने की चुपचाप तरीके से रणनीति तैयार की और आखिरकार साधारण से बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि गुस्सा यमराज के समान होता है। गुस्से में व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति को खो देता है। इसलिए व्यक्ति को जो भी कुछ करना है शांत रहकर अच्छे से सोच समझकर करना चाहिए। नंबर 11, चाणक्य कहते हैं कि शत्रु कई तरह के हैं। आप अपना शत्रु किसे मानते हो? क्योंकि मांगने वाला लोभी मनुष्य का शत्रु होता है। मूर्ख लोगों का शत्रु उन्हें सदुपदेश देने वाला होता है। बुरे चरित्र वाली स्त्रियों के शत्रु उनके पति होते हैं और चोरों का शत्रु चंद्रमा। अर्थात यहाँ पर आचार्य चाणक्य जी समझाते हैं कि लोभी और लालची व्यक्ति उसको अपना शत्रु मानते हैं जो उनसे किसी चीज को लेने की आशा रखता है अथवा कुछ मांगता है। मूर्खों को सदुपदेश देने वाला अथवा उन्हें सही मार्ग पर चलाने वाला उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति की यह विशेषता होती है कि किसी के अच्छी बात को वह नहीं मानता और अपने कार्य को ही सही ठहराता है। इसी प्रकार जो स्त्री बुरे चरित्र वाली होती है और बुरे कार्य करने से जिसे पति रोकता है उसे वह अपने शत्रु मानती है। इसी प्रकार चोर रात्रि के समय अंधकार में अपने कार्य करते हैं। चांदनी रात में उनके लिए चोरी करना असंभव होता है, इसलिए चंद्रमा उनका सबसे बड़ा शत्रु होता है। इसी प्रकार जो किसी के कार्य में रुकावटें डालता है वही उसका शत्रु है। नंबर 12, इसमें आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि आज तक इस दुनिया में सच्चाई को कोई भी नहीं हरा पाया है और ना ही सच्चाई को कोई हरा सकता है। अगर आप सही रास्ते पर हो तो आपका दुश्मन आपको कभी भी नहीं हरा सकता। अगर आप गलत रास्ते पर हो तो आपको हारने से कोई भी नहीं रोक सकता। यही सत्य हमेशा याद रखिएगा। आप जानते होंगे जैसे कौरवों भाइयों को 5 पांडवों ने नाश कर दिया था। इसलिए हमेशा एक व्यक्ति को धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए और ऐसे लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। ऐसे लोगों का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। चाणक्य कहते हैं कि शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा अथवा चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं और दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। शांति से रहने के लिए व्यक्ति को अपनी कामनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है, इसलिए यह तप है।
जो व्यक्ति हर समय भागता दौड़ता है और कामना करता रहता है, उसे सुख नहीं मिल सकता। दोस्तों, गौतम बुद्ध भी लिखे हैं कि कामना का विनाश ही दुखों का विनाश है। इसी प्रकार मनुष्य की तृष्णा उस रोग की तरह है जिसमें भूख कभी शांत नहीं होती। और दया को आचार्य चाणक्य जी ने सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। दया का अर्थ है कि संवेदना का विकास, इसमें अन्य का भाव समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सबको खुश रखें।